guys, hello, welcome back to our channel. I am Priya. Me Ayushi. Together we प्रियाशी। और आज का जो ये वीडियो है ना, अगेन बहुत धुकुर वाला वीडियो है जिसका आप लोगों को बेसब्री से इंतजार रहता है। पर इस वीडियो की एक खास बात ये है ना, ये इतनी ज्यादा वियर्ड और इतनी ज्यादा एंटरटेनिंग है ना, जो कि आज से पहले हमारी कोई भी वीडियो नहीं थी। तो सीट की पेटी बांध लें और कानों में हेडफोन्स डाल लो और जल्दी से जल्दी जहाँ पर बैठे हो चुपचाप से बैठ जाओ। तो सबसे पहले चलो हम लोग मिलते हैं अपने सब्सक्राइबर से। दोस्तों, ये जो मेरी स्टोरी है ये बिल्कुल सही है और जिनके साथ हुई है उन्होंने मुझे बताया है। तो आप लोग धुकुर के लिए तैयार रहिएगा। तो ये थे अभिनय। कहने को तो इनके खुद के घर में इन लोगों के साथ इतनी सारी भूतिया घटनाएं हुई हैं कि क्या ही बताएं। और ये जो कहानी है ये है अभिनय के मामा की। आप लोगों ने 1000 बार सुना होगा कि औरत पे औरत का भूत आ गया, लेकिन कभी आपने सुना है क्या कि जब एक मर्द पे औरत का भूत आता हो तो वो मर्द कैसे बिहेव करेगा? क्या वो मेकअप भी करेगा या क्या वो औरतों की तरह चुगली भी करेगा? तो इन सारी सवालों का जवाब ना आप लोगों को आज के वीडियो में मिलेगा। तो इन सारी बातों को आप साइड में रखते हैं और डायरेक्टली जंप करते हैं वीडियो में। ये जो स्टोरी है ना, ये आज से बहुत पुरानी है। उस समय अभिनय के मामा 14-15 साल के एक टीनेजर हुआ करते थे। आज के समय में तो इतनी सारी डायन और चुड़ैलों की कहानियां नहीं मिलती, बट पहले के टाइम पे ना बड़ी मसालेदार कहानियां मिलती थी। आजकल लगता है दीदी डायनों को भी ना फेसबुक और यूट्यूब चलाने से फुर्सत नहीं मिलता होगा। हो सकता है। तो जैसा कि पहले के टाइम पे हर गांव में एक हीरोइन डायन हुआ करती थी। हीरोइन डायन मतलब बहुत सारी डायनें होती थी, उनमें उनकी एक मुखिया हुआ करती थी, मतलब मेन लीड। तो सेम टू सेम ना मामा जी के गांव में भी ना एक हीरोइन डायन हुआ करती थी। और उस हीरोइन डायन का नाम पता है क्या था? जंगली बुढ़िया। मतलब नाम भी इन्होंने ना बड़ा खतरनाक सा रख लिया था। और ये नाम गांव वालों ने ही उस डायन को दिया हुआ था। और वो डायन को ना सारे लोगों ने देखा हुआ था, बट अभी तक लोगों के पास प्रूफ नहीं था कि वही डायन है, इसलिए लोग उसके अगेंस्ट कोई भी स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं ले रहे थे। ऐसा होता था ना कि कोई भी इंसान अगर उस डायन को जाकर कुछ भी गलत बोल देना या गलती से उसकी तू मैं उस डायन से हो जाए ना, तो 2 से 3 दिनों के बाद वो इंसान को कुछ ना कुछ तो हो ही जाता था। और जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि डायन को बच्चों से कितना प्यार है। अमावस्या की रात में डायन बच्चों की बलि देती है और उसी से उसकी शक्ति बढ़ती है। तो ये जो जंगली बुढ़िया थी ना, जवान और बूढ़ों पर तो थोड़ा रहम भी दिखा दे, बट गलती से भी इसे कोई बच्चा मिल जाए ना एज अ शिकार, मजाल है कि वो बच्चा बच जाए। बहुत सारे लोगों का तो ये भी कहना था ना कि उनके गांव में एक बागीचा हुआ करता था, वहां पर एक पीपल का पेड़ हुआ करता था जो कि बहुत ही बड़ा, बहुत ही पुराना और बहुत ही घना था। इतना घना था ना कि उस पीपल की पेड़ की टहनियां दूसरों के घरों के छतों पर लटकती थी, मतलब कि टच करती थी। जब भी अमावस्या की रात होती थी ना, रात के 12 बजे के बाद वो डायन उसी बागीचे में उसी पीपल के पेड़ के नीचे जाती थी, कुछ तपस्या किया करती थी। क्योंकि कहा जाता है कि जब डायने अपने वस्त्र को हटा देती है ना, तब शायद वो लोगों को और शक्ति मिलती है, या भगवान जाने उनकी क्या ही रिचुअल्स है। हर अमावस्या में उस गांव में किसी ना किसी छोटे बच्चे की डेथ होनी निश्चित थी, क्योंकि अमावस्या के टाइम वो डायन उसी छोटे बच्चे की आत्मा के साथ पूजा करती थी। और घर वाले जहाँ भी उस छोटे बच्चे की लाश को गाड़ते थे ना, वो डायन उस जगह से उस लाश को निकालती थी और निकालने के बाद पूजा करती थी, और पूजा करने के बाद अगेन उस लाश को जमीन के अंदर गाड़ देती थी। जब सभी लोगों के घर में उस समय गांव में शौचालय नहीं हुआ करते थे, और स्पेशली जो घर के मर्द होते थे, अगर उन्हें रात में हल्का होना हुआ, मतलब कि 2 नंबर जाना हुआ, तो सारे लोग खेत या बागीचे में ही जाते थे। इसी समय की घटना है, अमावस्या की रात थी। उसी पीपल के पेड़ के नीचे वो डायन नग्न अवस्था में एक बच्चे की लाश को लेकर के पूजा कर रही थी। गांव के 2 पुरुष जो कि निकले थे हल्का होने के लिए, उन्होंने उसकी पूजा देख ली। और जैसे ही उन्होंने उसको देखा ना, उन्होंने जोर से चिल्लाया कि अरे कौन है। उनकी आवाज सुनते ही वो डायन वहां से तेजी से भागी, और भागते समय वो जो छोटा बच्चा था ना, वो उसे वहीं उसी जगह पर छूट गया था। जब वो दोनों लोग उस डायन का पीछा करने के लिए उसके पीछे भागे, तो उन्होंने देखा कि नीचे बच्चा रो रहा है, और उन्होंने बच्चे को उठाया। जब तक वो बच्चे में बिजी हुए ना, वो डायन वहां से निकल चुकी थी। ये एक मौका था
जब वो डायन पकड़ में आ सकती थी। जब उन लोगों ने उस बच्चे को उठाया और उसके फेस पर टॉर्च जलाया तो उन्होंने क्या देखा कि उस बच्चे के फेस के एक साइड को कीड़े खा चुके हैं, क्योंकि वो जो बच्चा था ना वो एक लाश था, मुर्दा था। पूजा करने के लिए डायन ने उसे जमीन से निकाला था। निकालने के बाद उसके अंदर जान डाली और पूजा करने के बाद उसकी जान वापस से निकाल करके वो डायन उसे वापस से गाड़ देती। तो कुछ इस तरह डायनों की पूजा संपन्न होती है। अब ये जो 2 लोग थे ना, ये लोग इस बच्चे को पहचानते थे, क्योंकि इस बच्चे की मौत जस्ट अमावस्या के 2 रात पहले हुई थी। उन्होंने बच्चे को उठाया और जा करके उसके माँ बाप के हवाले सौंप दिया। क्या ही किस्मत पाई होगी उस बच्चे ने, भाई साहब। जान जाने के बाद वापस से जान आ गई थी। अब चलो, रात गई बात गई, अगली सुबह आई। अब लोगों को ये तो कंफर्म हो चुका था कि भाई यहाँ पर डायन है। आधे गांव वाले उठ करके उसी जंगली बुढ़िया के घर पर जाते हैं और गेस व्हाट, उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि जंगली बुढ़िया के घर पे इतना बड़ा सा ताला लगा हुआ है। पहले तो लोगों ने बहुत देर तक उसका वेट किया, इंतजार करते करते शाम हो गई, लेकिन अभी तक उस जंगली बुढ़िया का कोई अता पता नहीं था। लोगों ने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, आखिर भाग गई, बला टली। पर बला यही नहीं टली थी। डायन की चाल लोगों के सोच से बहुत परे थी। अब वो जो पीपल का पेड़ था ना, उससे रात में बच्चों की रोने की आवाज सुनाई देती थी। ऐसा लगता था मानो एक साथ 100-200 बच्चे रोए जा रहे हैं। अक्सर ऐसा होता था ना कि शाम में जब लोग उस बागीचे के बगल से पार हुआ करते थे तो दूर से ही उस पीपल के पेड़ पर लगता था ना कि बहुत सारे बच्चे की लाश टंगी हुई है। गाँव में जितने भी मौलवी, भगत, पंडित थे ना, उनसे ये सिचुएशन कंट्रोल में नहीं आ रहा था। इसके बाद दूसरे शहर से एक महाराज जी को बुलाया गया जो कि काली माता के बहुत बड़े भक्त थे। उन्होंने बताया कि वो जो डायन है ना, वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। वो भले इस गांव से चली गई है पर उसकी नजर स्टिल उस गांव पर थी। फिर महाराज जी ने एक और चीज बताया कि ये पीपल का पेड़ बहुत ज्यादा दूषित है और जिस घर में इस पीपल की पेड़ की टहनियां टच हो रही है ना, वो सारा घर बहुत ज्यादा खतरे में है। ये सोचकर तो लोगों का कलेजा और धुकुर धुकुर करने लगा। महाराज जी ने बोला उपाय तो हो जाएगा लेकिन समय लगेगा, क्योंकि बीमारी जितनी बड़ी होती है ना, उसके इलाज में उतना ही समय लगता है। ऐसा कहकर महाराज जी वहां से चले गए और जाते जाते उन्होंने लोगों को तसल्ली दी कि आप लोग टेंशन मत लो, हम यहाँ पर पूजा करके सारा माहौल ठीक कर देंगे, पर मेक श्योर कि तब तक कोई भी इंसान इस बागीचे में नहीं आएगा और इस पीपल के पेड़ को टच नहीं करेगा। अब यहाँ होती है पिक्चर के हीरो की एंट्री। कौन सा हीरो? मामा जी अभिनय के। और कौन? हुआ क्या था सुनो। वो जो पीपल के पेड़ की ढेर सारी टहनियां थी ना, उसी में से एक टहनी मामा जी के छत को टच करती थी। अब मामा जी तो ठहरे टीनेजर, उनका तो बबलता हुआ खून था। उन्होंने सोचा कि अरे भाई, जो पीपल के पेड़ की टहनी है मेरे छत को टच कर रही है, हम तो जवान है, नौजवान है, हमको कुछ नहीं होगा। मेरे मम्मी पापा दादा दादी बूढ़े हैं, कहीं उनको ना कुछ हो जाए। तो उन्होंने अपने लिए नहीं, अपने मम्मी पापा के लिए पता है क्या किया? रात के अंधेरे में वो गए, पीपल के पेड़ की टहनी को तोड़ दिया। पीपल की टहनी तो टूट गई, साथ ही साथ मामा जी को भी तोड़ती हुई गई। सुनो हुआ क्या। टहनी को तोड़ के जैसे ही मामा जी घर आते हैं ना, अब उनकी तबीयत हो गई खराब, इतनी खराब कि उन्हें खड़े होने की शक्ति भी नहीं थी। जो 5.5 फीट का 14 साल का लड़का था ना, वो झुक करके 3.5 फीट का हो गया था। फिर महाराज जी को फटाफट से उठा करके लाया गया। महाराज जी ने पूजा पाठ की सहायता से और बहुत सारी जड़ी बूटियां बना करके मामा जी को दी और मामा जी ठीक हो गए और उनकी जान बच गई। लेकिन मामा जी को रिकवर होने में बहुत समय लगा। अब आप लोग का कलेजा तो इतने से ही बहुत धुकुर धुकुर कर दिया होगा, लेकिन रुको भाई, मेन धुकुर धुकुर तो अभी रानी आप लोगों से करवाएगी। यहाँ पर कुछ साल बीत जाते हैं, मामा जी भी अब बड़े हो चुके रहते हैं और यहाँ पर मेन बात करते हैं मामा जी की एक मुंह बोली बहन जिसका नाम सरिता था। सरिता दिखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर थी। मामा जी अभी भी बताते हैं कि वो दिखने में ना किसी हीरोइन से कम नहीं लगती थी। मामा जी भी अपनी मुंह बोली बहन को अपनी किसी सगी बहन से कम नहीं मानते थे। लेकिन जो सरिता थी ना, वो हमेशा दुखी मन से रहा करती थी, कभी खिलखिला के हंसती भी नहीं थी। इसका कारण ये था कि जो सरिता के घर वाले थे वो शायद सरिता के पैदा होने पे खुश नहीं थे। बहुत से परिवार में होता है ना कि बेटियों के पैदा होने से उन्हें खुशी नहीं होती है, और ये सारी बातें मामा जी को अच्छे से पता था। इसीलिए मामा जी भी अपनी मुंह बोली बहन का बहुत अच्छे से ख्याल रखा करते थे और जिसके कारण सरिता भी अपने मुंह बोले भाई को बहुत ज्यादा प्यार करती थी।
मानो तो जान छिड़कती हो। तो एक बार की बात है, गर्मी का मौसम था और शाम के 6-7 बज रहे थे। मामा जी भी आराम से अपने आंगन में बैठे हुए थे। तभी अचानक से मोहल्ले में चारों ओर से हल्ला सुनाई देता है उनको। उन्होंने देखा कि सरिता के घर की ओर सभी लोग दौड़ के जा रहे हैं और चिल्ला रहे हैं, आग आग आग। ये सुन के मामा जी भी अचानक से शॉक्ड हो गए और भीड़ में दौड़ते दौड़ते आप लोगों को पता है वो किसके घर पहुंचते हैं? जी हाँ, सरिता के घर। और मामा जी ने अभी जो अपने आंखों से देखा ना, सच बताए भगवान न करे किसी के नसीब में ये आए कि अपनी मुंह बोली बहन को ऐसे कंडीशन में देखे। मामा जी ने देखा कि आंगन में सरिता अपने आप को आग लगा के छटपटा रही है और साथ ही साथ एक कपड़े को बॉल जैसा बना के उसे केरोसिन ऑयल में डुबो के उसने अपने मुंह में ठूस लिया था और उसे भी जला दिया था ताकि उसके मुंह से चीख ना निकले। जैसे ही उसको बचाने के लिए पहुंचे पर गांव वालों ने उन्हें रोक लिया क्योंकि सरिता पूरी तरह से जल चुकी थी। ये सब सीन देख के उनके मामा जी ने तो अपने होश को खो दिया था। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि इस सिचुएशन में क्या करें। इसके बाद जैसे तैसे करके अगले दिन सरिता का अंतिम संस्कार किया गया और किसी की हिम्मत नहीं थी कि अंतिम संस्कार से पहले घर के आंगन से जाकर सरिता के लाश के जो टुकड़े पड़े हुए थे और मांस के जो लोथड़े गिरे हुए थे उसे उठाकर चिता पे ले जाया जा सके। तो लास्ट में ये भी काम उनके मामा जी ने ही किया। सरिता के मौत का मामा जी को बहुत बड़ा सदमा लगा था। उन्हें इनसे निकलने के लिए बहुत ज्यादा वक्त भी लगा, लेकिन बोला जाता है ना कि टाइम हील्स एवरीथिंग। तो समय के साथ मामा जी भी ठीक हो चुके थे। लेकिन अचानक से एक दिन ऐसी घटना हुई ना, आपको बताते हैं क्या होता है। सरिता की मौत को 1-1.5 महीने हो चुके थे और रात का वक्त था। मामा जी कहीं से अपने घर आ रहे होंगे, उनको 1 नंबर लग जाता है। तो वो सोचते हैं कि हम साइड में कहीं हल्के हो जाते हैं और जैसे ही वो हल्का होने के लिए पेड़ के पास गए तो उन्हें पता है क्या दिखाई देता है। उन्हें दिखाई देता है अपने सामने एक परछाई, वो भी एक नौजवान लड़की की। लेकिन जैसे ही वो मुड़े उनको किसी की हंसने की आवाज सुनाई दी। उन्होंने सोचा कि कौन हंस रहा है और वो जैसे ही बोले कौन हंस रहा है, उन्होंने अपने आँख के सामने देखा अपनी बहन को। उन्होंने जैसे ही बोला सरिता तुम, उसके बाद उनको कुछ याद नहीं। वो चुपचाप मुंडी नीचे किए अपने घर जाते हैं। घर की ओर जैसे ही जाते हैं तो पापा उनके दरवाजा खोलते हैं। उनके पापा के दरवाजा खोलते के साथ ही वो हंसने लगते हैं। तो उनके पापा भी सोचते हैं ये कहाँ से तुम घूम के आए जो इतना खिखी खिखी करके हंस रहे हो। तो यहाँ पर मामा जी बोलते हैं प्रणाम चाचा, आपने मेरे को पहचाना नहीं। उन्होंने बोला अबे बाप को चाचा बोल रहा है, पागल है, पीवी के आया है कि कैसी बातें कर रहा है। तो यहाँ पर मामा जी बोलते हैं अरे चाचा हम सरिता है, इतना दिन बाद तो आपको देख रहे हैं, बाल सफेद हो गया है। और हंस के चुपचाप से रूम में चले गए। ये सब सुनने के बाद जो मामा जी के पापा थे वो तो 2 मिनट के लिए शॉक में आ गए और साथ ही साथ मम्मी जी को भी 2 मिनट का झटका लगा। फिर भी उन्होंने ये चीज को टाल दिया कि कोई बात नहीं, रात का समय है, अभी ड्रामा नहीं करते हैं, इससे तो सुबह में बात करेंगे। अब सुबह हो जाती है और सुबह होने के बाद मामा जी के जो पापा जी थे उन्होंने सोचा कि अभी जाके इसकी खबर लेते हैं कि रात में तुम ऐसा कौन सा नशा करके आया था। यहाँ पर सीन ही अलग रहता है। सुबह के 6-6:30 बजे मामा जी छत पे जाके नहा के अपने कपड़े वपड़े धो के अपने बाल को सुखा रहे थे। इतने छोटे छोटे बाल को मामा जी तौली से झटक झटक के सुखा रहे थे, जैसे लड़कियां अपने बालों को छत पे सुखाया करती है। ये देख के एक बार के लिए मामा जी के पापा जी को तो लगा कि क्या कर रहा है। उसके बाद मामा जी की मम्मी ने बोला कि कोई बात नहीं, आप ज्यादा टेंशन मत लीजिए, हम बात कर लेंगे अपने बेटे से। खाना बनाने के बाद जैसी वो बाहर आती है, बाहर वो पता है क्या देखती है कि उनका बेटा उनकी नेल पॉलिश लेके अपने हाथों में लगा रहा है और साथ ही साथ मामा जी ने अपने सर पे बिंदी भी लगाई हुई है। ये देखकर 1 मिनट के लिए मम्मी को तो अपने आंखों पे भरोसा नहीं होता है। उसके बाद जैसे ही वो अपने बेटे को टोकने जाती है, टोकने के साथ ही मामा जी गुस्से में इतने ज्यादा लाल हो जाते हैं कि सामने टंगी हुई तस्वीर को पटक कर उसके कांच को लेके वो अपना हाथ काट लेते हैं, जीभ से अपने खून को चाटते हैं और मंद मंद मुस्कुराते हैं कि जैसे उनको खून पी के कितना ही ज्यादा आनंद आ रहा हो। ये सब लक्षण के बाद अब मामा जी की मम्मी को पता चल गया था कि उनके बच्चे पे किसी बुरी शक्ति का साया है। अभी तक सारे परिवार में ये खबर तो फैल चुकी थी कि सरिता की आत्मा वापस आ चुकी है और साथ ही साथ सरिता के परिवार वालों को भी
सरिता की हंसी, सरिता की प्रेजेंस का फील होने लगा था। ये सब घटनाओं को डिस्कस करने के लिए सरिता का जो अपना भाई था वो मामा जी से मिलने के लिए आता है। तो मामा जी दौड़ के गेट खोलते हैं और बोलते हैं, अरे तुम खाली हाथ आए, तुम समोसा क्यों नहीं लाया? ये चीज सुन के सरिता का जो अपना भाई था वो 1 मिनट के लिए बहुत चक्का रह गया। पूछो क्यों? क्योंकि जब भी वो बाजार से घर आता था तो उसकी बहन सरिता उससे हमेशा समोसे का डिमांड करती थी, जबकि मामा जी को समोसा बिल्कुल भी पसंद नहीं था। ये चीज सुनकर सरिता का जो अपना भाई था वो उल्टे पैर घूम गया। वो बोलता है, हाँ बहन हम लेके आ रहे। 2 मिनट के लिए सरिता का भाई को तो लगा कि हम छोड़ देते, अब घर ही नहीं आते, लेकिन इस मसले से छुटकारा भी पाना था, जिस कारण वो समोसा लेके आधे घंटे में फिर से मामा जी के घर आता है और मामा जी को समोसा देता है। तो मामा जी यहाँ पर बोलते हैं, भाई तू पक्का समोसे में कुछ मंत्र फूक के लाया है और हम इसको नहीं खाएंगे। हमको पता है तू मंत्र फूक के लाया है और तू मेरे को बांधने के लिए आया है। तू समोसा फेंक, नहीं तो अभी हम तुम्हारा बाल नोच देंगे। ये सुन के सरिता का जो अपना भाई था वो बोला कि हाँ, तुरंत से समोसा उठाया और उसने नाली में फेंक दिया। बोला कि नहीं बहन ऐसा कुछ नहीं है, तू तो मेरी बहन है। ये मत समझना कि समोसा फेंकने के बाद सारी कहानी खत्म हो गई, जी नहीं। आगे दीदी। बहुत सारे पंडित, बहुत सारे मौलवी, बहुत सारे भगत सबको दिखाया गया पर कुछ भी असर नहीं कर रहा था, क्योंकि सरिता की ना अकाल मृत्यु हुई थी और वो बहुत ज्यादा पावरफुल थी। अब लोगों को समझ में आ नहीं रहा था कि भाई क्या करे, कहाँ से इसका इलाज लाए। फिर अचानक से सबके दिमाग में एक घंटी बजती है। महाराज जी जिन्होंने चुड़ैल का उपाय किया था, अब सबने सोचा कि महाराज जी का पता लगाओ। चुड़ैल वाला किस्सा हुए बहुत समय हो चुका था, अब महाराज जी का कोई अता पता नहीं था। गांव वालों ने महाराज जी को खोजने की बहुत कोशिश की। कई बार तो वो लोग नाकामयाब भी रहे, लेकिन कोशिश करते करते उन्होंने महाराज जी का पता लगा लिया और सब लोग वापस से महाराज जी को गांव में लेकर के आए। महाराज जी ने बताया कि आप लोगों को लग रहा है कि केवल सरिता है जो मामा जी को परेशान कर रही है, पर ऐसा नहीं है। उस डायन ने, जंगली बुढ़िया ने भी मामा जी का पीछा उस दिन से नहीं छोड़ा था। वो शांत हो चुकी थी, लेकिन अंदर ही अंदर मामा जी को खोखला कर रही थी। उस डायन ने मामा जी पर ऐसी शक्ति की थी ना कि मामा जी बाहर से तो भले चंगे दिख रहे हैं, पर अंदर ही अंदर वो मामा जी को खाए जा रही थी। और महाराज जी ने एक और चीज बताई ना, जो कि हम सभी लोगों के सोच से परे है। सरिता की जो आत्मा है ना, वो मामा जी के शरीर में इसीलिए आई थी क्योंकि वो मामा जी को डायन के कहर से बचाना चाहती थी, और इसीलिए वो मामा जी के शरीर के अंदर रह रही थी ताकि वो मामा जी को डायन के प्रकोप से बचा सके। इसे कहते हैं भाई बहन का प्यार। फिर महाराज जी ने उस डायन का तो अच्छे से इलाज किया। उस टाइम पर महाराज जी से भी थोड़ी सी चूक हो गई थी डायन की शक्तियों को पहचानने में। महाराज जी ने गांव में बहुत बड़े हवन का आयोजन किया ताकि उस पूरे गांव को उस जंगली बुढ़िया के श्राप से मुक्त किया जा सके। सभी लोगों ने मिल करके सरिता से प्रार्थना किया कि सरिता मामा जी के शरीर को छोड़ करके चले जाए, क्योंकि अब उसका भाई खतरे से बाहर है। जाते वक्त वो बहुत रोई भी। ये एक ऐसी कहानी थी ना जिसमें बहुत खौफ भी था, जिसमें भाई बहन का प्यार भी था, जिसमें थोड़ी सी हीरोपंती भी थी मामा जी की। ऑल टुगेदर दिस इज अ सुपर हिट मूवी फ्रॉम आवर साइड। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको कैसा लगा, और वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और साथ ही साथ हमें कमेंट करके बताना कि आपका इस स्टोरी से कलेजा धुकुर धुकुर हुआ कि नहीं। नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।